हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में हम लोग बायोलॉजी का गेस क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पार्ट 5 है। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना तो बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और ये आपका पार्ट नंबर 5 है और ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिविजन वीडियो है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहीं से सारा प्रश्न आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए ना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक है और इसके जो राइटर है ना कौन है, डार्विन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, डार्विन। अब चले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में जो है ना 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और मनुष्य में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, यानी कि 46। अब चले फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो दोस्तों कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख होते हैं ना ये समवर्ती अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, समवर्ती अंग। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। बताइए ऐसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अवशेषी अंग। इसमें जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्टेड किए हैं और लास्ट में आप लोग बताना कि इनमें से कितना प्रश्न जो है ना 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग को पहले से याद था, यानी कि मालूम था। सारा प्रश्न प्रैक्टिस करते हुए चलिए। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो दोस्तों ये जिन शब्द जो है ना इसकी जो प्रस्तावना किया था किसने किया था, जॉनसन ने किया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा आपको, वाटसन है, वेंडन है, मेंडल है। तो यहाँ पे जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, जॉनसन ने किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पूर्ण खोज से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम बताना है जो मेंडल के नियमों की पूर्ण खोज से संबंधित है। तो यहाँ पे सर्मक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे ये गुणसूत्र जो क्रोमोसोम बने होते हैं ना किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जिन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये जिन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉनसन ने किया था। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, जॉनसन। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम लोग कहेंगे मादा एनोफेलस किस तरह के जल में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे बतलाना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है उस मच्छर का नाम क्या होता है, मादा एनोफेलस। ये जो रहता है ना किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, साफ जल में या फिर गंदा जल में या फिर मीठा जल में। तो दोस्तों ये जो होगा ना हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, गंदा जल में पनपता है ये मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये जो पनपता है साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, साफ जल। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे अवशेषी अंग का जो उदाहरण होगा ना क्या होगा आपसे को बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे अवशेषी अंग का जो उदाहरण होता है क्या क्या होता है, कर्ण पल्लव की पेशियां होता है, पुच्छ कशेरुकाय होता है और निषेचक पटल होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें सभी। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। समजात अंग के जो उदाहरण होते हैं ना क्या क्या होते हैं, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, यानी कि कुत्ते का आगे वाला पाँव क्या होते हैं, ये समजात अंग के उदाहरण होते हैं। अब चले देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो दोस्तों विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो यहाँ पे चिंपैंजी से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, चिंपैंजी।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, क्या होगा, कम होता है, फिर अधिक होता है, फिर एक समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो राइट आंसर होगा ना बी हो जाएगा, यानी कि अधिक। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं यानी कि नया विजिटर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है ना किस पौधे को चुना था, तो मटर का पौधा को चुना था, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, मटर का पौधा। काफी बार ये प्रश्न जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है तो इस बार पूछने की संभावना, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक मिशन ने जो है ना न्यूक्लिक का जो नाम दिया था किसे दिया था, नाभिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HNO3 या फिर आपका HCl। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाभिक अम्ल। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि देखिए आप किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो दोस्तों ये जीन गुणसूत्र का भाग ये किसने प्रूव किया था। तो दोस्तों कब प्रूव किया था पहले बता देते हैं, 1902 ईस्वी में प्रूव किया था। वो कौन कौन किया था, यहाँ पे दिया हुआ है टी बोवेरी ने किया था और WS सटन ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी गुणसूत्र होते हैं ना यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र जो है 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाहर रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं समजात अंग कहते हैं या फिर अवशेष अंग कहते हैं या फिर समवर्ती अंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज बहुत होता है तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए शरीर में जो भोजन का पचना होता है ना ये उपचयन अभिक्रिया होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन यानी कि ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है ना कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 5, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि एकल संकर, यहाँ पे आपको बतलाना है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात होता है। आपसे यहाँ पे रेशियो बताना है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे जो होता है ना उसका जो रेशियो होता है कितना रेशियो होता है, 3:1 होता है, यानी कि 3:1। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3:1। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएगा, यानी कि 9:3 होता है और यहाँ पे 3:1 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना उसका क्या होता है, XX होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, XX। और ये स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XX होते हैं, और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना XY होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे वही प्रश्न आपसे को बताया कि पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं क्या होते हैं, XY होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, XY। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्राकृतिक, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि प्राकृतिक चरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की यहाँ पे आपसे बतलाना है कि परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों प्राकृतिक चरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जो है ना वो आपका किनके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे जो है ना डार्विन के द्वारा की गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डार्विन। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दोस्तों मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना क्या होता है, होमोसेपियंस होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, होमोसेपियंस। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव का, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि मानव का वध कहाँ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मानव का वध जो है ना कहाँ हुआ था ये आपसे बतलाना है।
तो यहाँ पे मानव का जो उद्भव हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे अफ्रीकी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो दोस्तों ये चमगादड़ और पक्षी के पंख जो होते हैं ना, किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, तो ये समरूप अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समरूप अंग। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। 31वें प्रश्न को क्या कर रहा है कि प्राकृतिक चलन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके जो जनक थे ना, कौन थे, चार्ल्स रोबर्ट डार्विन थे। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये वंशागत जो नियम है ना, इसको जो प्रतिपादन किए थे, कौन किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करें, कौन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन 4 ऑप्शन में से जो ना एक सही होगा। जिस देखिए यहाँ पे बी में दिया हुआ है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसको याद रखिएगा। और ये आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा दोनों का। ये आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कान के निचले हिस्से को कहते हैं, बताइए यहाँ पे कान के निचले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, कनपाली कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कनपाली। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। दोस्तों जैव विकास को जो सबसे पहले किसने समझाया था, लामार्क ने समझाया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लामार्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे ये विभिन्नताएं जो होता है ना, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विभिन्नताएं 2 प्रकार के होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि किसी भी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, जीनोटाइप और जीन प्ररूप दोनों कहलाता है, जीनोटाइप और जीन प्ररूप दोनों कहलाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दिशाओं द्वारा निर्धारित जैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीन प्ररूप या फिर जीनोटाइप या फिर लक्षण प्ररूप या फिर फिनोटाइप। तो दोस्तों इसको हम लोग जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप या फिर फिनोटाइप कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे। दोस्तों बताइए यहाँ पे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, यह एक पादरी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया। तो दोस्तों मेंडल ने जनक पीढ़ी को जो है किस लेटर से सूचित किया था, तो पी लेटर से। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पी लेटर। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में, यहाँ पे जो है ना आपसे बतलाने की किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है। दोस्तों उस आबादी का क्या कहलाता है, तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, जीन कोष कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ना क्या कहलाता है, आणविक जातिवृत्ति कहलाती है, यानी कि आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए और रिवीजन करते हुए चलिए, और आप लोग बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न जो है ना पहले से याद था, यानी कि मालूम था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आनुवांशिकी का जो पिता कहते हैं ना, किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेंडल को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल को। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। दोस्तों डीएनए में जो है ना कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 प्रकार के। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि पक्षी तथा तितली के पंख है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि पक्षी तथा तितली के जो पंख होते हैं ना, ये असमजात अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असमजात अंग।
अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या करा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो दोस्तों किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है। यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिकी। अब आइए और लास्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या करा है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो दोस्तों अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी होता है ना, क्या होता है, चिंपैंजी होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, चिंपैंजी। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का होमवर्क प्रश्न क्या करा है कि देखिए यहाँ पे कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना, क्या होता है, पुंकेसर होता है या फिर अंडब होता है या फिर वर्तिकाग्र होता है या फिर वर्तिका होता है। तो इसका आंसर जो है ना आप सभी को कमेंट करना होगा इसी वीडियो में। तो जल्दी से बताइए कि फूलों में जो है ना नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर, अंडब या वर्तिकाग्र होता है या फिर वर्तिका होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को जो है ना कमेंट करके बताना है। अब आइए देखिए यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जितने भी साथी है सभी के मार्क्स अच्छे आ जाए। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।